नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आमतौर पे होम्योपैथी उपचार को लेकर बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजऋषि मिश्र जी को। आइए इनसे तमाम विषयों पे हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, इंडियन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, धन्यवाद। आपकी इंडियन न्यूज़ को और इंडियन न्यूज़ के सभी दर्शक को मेरे दिल से धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी क्या है। जी मैम, एक्चुअली होम्योपैथिक यह एकदम प्राकृतिक चिकित्सा है एक, और जिसमें कि होम्योपैथी की जो कॉन्सेप्ट है वो होम्योपैथी ये बोलता है वी ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज। इसकी मतलब होता है हम बीमार को ठीक करते हैं, बीमारियों को नहीं। क्योंकि हम ये मानते हैं बीमार के अंदर बीमारियां होती हैं, बीमारियां के अंदर बीमार नहीं होते हैं। तो इसलिए होम्योपैथी की टोटल जो थिंकिंग है, टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, हम बीमारी को ठीक नहीं करते, बीमार को ठीक करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई इंसान घुटने में दर्द लेके आया है जी। तो एलोपैथिक में जनरली कैसे होता है, घुटने में दर्द की दवा दिया जाता है, और हम लोग ऐसा, हमारे पास कोई दवा नहीं है जो कि दर्द का दवा हो। होम्योपैथी में क्या देखते हैं हम लोग सिम्टम में, आपको दर्द चलने से बढ़ता है या रेस्ट होने से करने बढ़ता है, आपको सोने से बढ़ता है, आपको ठंडा हवा से बढ़ता है क्या, आपको ठंडा हवा में भी कैसा, घर की आपकी जो एसी चल रहा है, हवा चल रहा है, इसमें ज्यादा तकलीफ होता है या बाहर की ठंडा हवा से आपको तकलीफ होता है। जी जी। तो हर पेशेंट की जो कैरेक्टर है, हर पेशेंट की सिम्टम की जो कैरेक्टर है वो अलग अलग है। कोई पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब दर्द तभी होता है जब हम बिस्तर में बेड में जाते हैं, तो हमारे लिए एक सिम्टम है। होम्योपैथी टोटली डिपेंड करता है सिम्टम पे। होम्योपैथी कोई भी डिजीज पे, जैसे कि मान लीजिए आपको बुखार हुआ है, आप अमेरिका में जाइए या इंडिया में रहिए, बुखार की दवा एक ही आती है एलोपैथिक में, पैरासीटामोल। हमारे पास बुखार की कोई दवा नहीं है। हमारे पास 30 जितनी भी मेडिसिन है, 350 400 जो मेडिसिन को हम यूज करते हैं, ऐसा भी 4000 5000 होम्योपैथिक में मेडिसिन यूज होता है जी। तो उसमें सभी दवाई बुखार में यूज हो सकता है। तो कैसे वो यूज हो सकता है, बुखार के दौरान अगर पेशेंट मान लीजिए उसको सोने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, वो एक जेल्सीमियम जैसी सिम्टम आती है, एक मेडिसिन की नाम है, पेशेंट बहुत ज्यादा छटपटाता है, उसकी दवा अलग है। पेशेंट को बहुत ज्यादा पानी पीने का क्रेविंग होता है, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीते रहता है, वो अलग दवा का सिम्टम है। बुखार के दौरान पानी बहुत लेट से पीता है या प्यास नहीं लगता है, वो अलग दवा की सिम्टम है। जैसा बुखार के बाद सर्दी होता है किसी को, सर्दी के टाइम में खांसी होता है, तो खांसी के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। खांसी को ठीक करना है कौन सी सिम्टम से, जैसा कि मान लीजिए आपको खांसी कौन सी साइड लेटने से खांसी बढ़ता है, कौन सी साइड लेटने से खांसी कम हो जाता है। कोई पेशेंट बोलता है खांसी तभी होता है रात को, जब रात हो जाता है और उठ के बैठना पड़ता है, नहीं तो हमको खांसी आते रहती है। तो ये इस टाइप का हम लोग सिम्टम लेते हैं। पूरा टोटली होम्योपैथी डिपेंड होता है लक्षण पे। जी जी। और जो होम्योपैथिक में इम्पोर्टेंट है, होम्योपैथिक सिर्फ आपकी बॉडी पे काम नहीं करता, आपकी मेंटल स्टेटस में भी काम करता है जी। जैसा कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा साइकेट्रिक का दवाई तो है ही है, जनरली होम्योपैथिक दवाई माइंड पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि गुस्सा होना, तनाव होना, चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन होना जी। तो हम लोग ये मानते हैं बॉडी के अंदर एक वाइटल फोर्स होता है। वाइटल फोर्स मतलब ये होता है एलोपैथिक में जैसे इसको इम्यून बोला जाता है, तो वाइटल फोर्स बॉडी को चलाता है जी। हमारी दवाई जाके वाइटल फोर्स को एक्ट करती है, कोई भी ऑर्गन पे डायरेक्ट एक्ट नहीं करता है, वाइटल फोर्स को स्टिमुलस करता है, वाइटल फोर्स जाके डिजीज को ठीक करता है। ये हमारी दवाई की कॉन्सेप्ट होती है। और होम्योपैथिक में सिर्फ नॉट ओनली, जैसा कि मैं बताया पहले आपको, बीमार ठीक होता है, तो बीमार की मतलब ये होता है जैसा बीमारी के दौरान वो क्या कर रहा है, उसको गुस्सा कितना आ रहा है, उसको चिड़चिड़ापन कितना आ रहा है। जब जैसा बुखार आता है कोई पेशेंट उठ के मारने पीटने लगते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, और हाँ बहुत ज्यादा उनको चिड़चिड़ापन होती है। तो ये सब सिम्टम में भी हम बहुत अच्छे से होम्योपैथिक दवाई के साथ काम कर रहे हैं। और होम्योपैथिक दवाई बहुत ही जल्दी अगर सिम्टम मैच होता है, तो एक्चुअली टोटली डिपेंड करता है होम्योपैथिक दवाई में कितनी सिम्टम मैच हो रही है। तो ये सिर्फ आपकी बीमारी को नहीं, एक परिवार को भी शांति देते हैं। जैसा कि बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा आना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, तो पेशेंट जैसे ही ठीक होता है ऑब्वियसली उसकी घर परिवार भी सुधर जाता है। तो ये होम्योपैथी इस कॉन्सेप्ट में काम करता है जी। बिल्कुल, मतलब लक्षण आधारित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी डिजीज की दवा नहीं है। जैसे कि बुखार के लिए आप जाके बोलेंगे डॉक्टर साहब बुखार के लिए कोई दवा दे दीजिए, तो मैं बुखार के लिए तुरंत आपको सुन के दवा नहीं लिख सकता, सिम्टम्स सुन के मुझे सिम्टम्स पूछना होगा आपको। बुखार के दौरान फिजिकल सिम्टम एंड मेंटल सिम्टम,
फिजिकल से मेंटल मतलब मानसिक बीमारी है तभी जाके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसा बुखार के दौरान वो क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ में फिजिकल सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल सिम्टम में उसको कौन सी क्या करने से बढ़ता है, ठंडा हम लोग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो कि उसको पसीना कितना आ रहा है, जी पसीना में कोई स्मेल तो नहीं है, पसीना आता है तो उसकी कलर क्या रहती है, उसको ठंडा से ज्यादा असर होती है क्या गर्म, मतलब ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है क्या गर्म बर्दाश्त नहीं होता है। जी तो ये क्या है, ये एक मैन की एज ए होल हम लोग जानते हैं, वो मैन उस समय की सफरिंग वो क्या कैसा है उसका। जी सिर्फ ये नहीं जो बीमारी को हम ठीक कर दिए, अगर अब बीमारी को ठीक कर दिए तो बीमारी तो ठीक हो जाएगा लेकिन इंसान ठीक नहीं होते हैं। तो हमारी मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है इंसान को ठीक करना। तो ऑटोमेटिकली जैसा हम ये सिम्टम देख के दवाई देंगे तो ऑटोमेटिकली इंसान के साथ साथ डिजीज भी चले जाएगा। तो दोनों एक साथ जाएगा, सिर्फ ऐसा नहीं है जो बीमारी हम ठीक कर दी इंसान को ऐसे ही छोड़ दी। जैसा किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो बुखार का दवाई लेने आया है वो, तो बुखार के साथ साथ उसका गुस्सा भी कंट्रोल हो सकता है। तो फिजिकल के साथ साथ उसकी माइंड में भी बहुत शांति आ जाता है। तो होम्योपैथी इस रीजन पे चलता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये एमबीबीएस और बीएचएमएस की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है, क्या? हाँ, ये देखिए एक्चुअली लोगों को लगता है बीएचएमएस जो पढ़ाई है होम्योपैथिक पढ़ाई है, लोग बुक पढ़ के पढ़ लेते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट में जनरली चला जाता है, लेकिन ये बिल्कुल मिथ है। होम्योपैथी की पढ़ाई और एमबीबीएस की पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं होता है। होम्योपैथी एक ऐसी कोर्स है जिसमें नीट, अभी जैसे नीट होता है, पहले हम लोग जब पढ़े थे हम लोग पीएमटी दिए थे, तो उसी के माध्यम से एमबीबीएस का भी एडमिशन होता है और बीएचएमएस का भी एडमिशन होता है। अच्छा, एमबीबीएस में 5.5 साल का कोर्स होती है, हमारे बीएचएमएस का कोर्स भी 5.5 साल का होती है, 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप। तो पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है, सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं है। सब्जेक्ट में 12 सब्जेक्ट ऐसा है हम लोग 7 पढ़ते हैं, जैसे कि एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो गया, कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, टोटल हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। उनकी जो पढ़ाई में और हमारी पढ़ाई में डिफरेंस यही रहती है, उन लोगों का मेडिसिन एलोपैथिक हो जाता है और हमारी मेडिसिन होम्योपैथी हो जाता है। बाकी पढ़ाई में सब्जेक्ट में जैसे कि एनाटॉमी की एक बुक है बीडी चरोसिया, जो कि एलोपैथिक वाले भी पढ़ते हैं, हम सेम राइटर की बुक पढ़ते हैं। तो जनरली सभी पढ़ाई एक ही है और उतनी उसको एमबीबीएस करने में मेहनत लगता है और होम्योपैथी करने में भी उतनी मेहनत लगता है। जी जी। डॉक्टर साहब, हमेशा ये आम धारणा रही है कि होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत लेट काम करती हैं। जी जी, एक्चुअली क्या ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल ये मिथ है। होम्योपैथिक दवाई तो इतनी जल्दी काम करती है क्योंकि होम्योपैथिक दवाई जीभ में जैसे ही आप डालते हैं, जीभ में बहुत छोटी छोटी नर्व होती है, जो कि नर्व सिस्टम के थ्रू हमारी दवाई तुरंत ब्रेन पे चले जाती है और ब्रेन से असर करने लगती है। एलोपैथिक दवाई तो आप खाएंगे एक गोली, वो पेट में जाएगी, जाके वो डिजोल्व होगा, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जाने के बाद ब्लड में जाएगा, तो एक प्रोसेस है, 5-7 मिनट 8 मिनट तो लगता है। लेकिन हमारे दवाई बहुत फास्ट काम करते हैं। लेकिन परेशानी क्या है, होम्योपैथी पीछे नहीं है, होम्योपैथिक डॉक्टर पीछे हैं, ये परेशानी है। कैसे, जैसे कि पेशेंट मेरे पास आया और वो पेशेंट मुझे कितना अच्छे से समझा रहा है और मैं उनको कितना अच्छे से समझ पा रहा हूँ जी। बीमारी को नहीं, बीमारी तो हम 5 साल पढ़ चुके हैं, पेशेंट को मैं कितना अच्छे से समझ पा रहा हूँ, कितनी बेहतर तरीके से आपको मुझे समझा पा रहा है। जी जी जी। और डॉक्टर कितनी अच्छी तरीके से उस उनको उनकी प्रॉब्लम, मतलब जैसे कि सिम्टम को मैं बताया। जी। आप जैसा कि मान लीजिए पेन होता है, जो पेशेंट को जैसे ही पेशेंट चलने लगता है उनको दर्द ठीक हो जाता है, तो मुझे ये सिम्टम की मेडिसिन पता होना चाहिए। तो मैं अगर वो सटीक सिम्टम का सटीक मैच एक मतलब जिसको हम लोग एकदम मिला के मैचिंग पार्टनर मतलब एक मेडिसिन होता है, सिम्टम के साथ अगर मैचिंग पार्टनर को मिला दें तो एकदम फास्ट मुंह में डालते ही तुरंत असर आ जाता है। लेकिन उसमें परेशानी यही है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कई बार और पेशेंट हमको समझा नहीं पाते हैं। तो होम्योपैथी पीछे नहीं है, होम्योपैथी डॉक्टर पीछे है जो इनको समझ नहीं पाते हैं, और कोई बात नहीं है। और यहाँ पे प्रॉब्लम भी यही है, होम्योपैथिक पेशेंट के पास आएगा वो बेचारा जानेगा भी क्या हमको क्या क्या आंसर देना है, तो हम थोड़ा समय लेके पूछते हैं, लेकिन हम दवा तक पहुंच जाते हैं जल्दी और बिल्कुल वो जल्दी काम करता है। डॉक्टर साहब, हमेशा ये कहा जाता है कि होम्योपैथी दवाइयाँ कभी साइड इफेक्ट नहीं करती, तो ये दवाइयाँ आखिर बनती कैसी हैं? देखिए, होम्योपैथिक में मेनली क्या होता है, 7 सोर्स है दवाई बनने का, जिसमें स्पेशली 3 सोर्स से ज्यादा दवाई बनती है, जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा दवाई प्लांट किंगडम से होती है, मतलब वेज चीज से, पत्ता से, पेड़ पौधे से, उससे बनता है। कुछ दवाई है हमारे पास जो कि स्नेक वेनम है, एनिमल किंगडम से बनती है। कुछ दवाई है मिनरल किंगडम की भी है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ये सब से बनता है। और कुछ अलग अलग सोर्स है, तो सभी से बनता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा दवाई वेजिटेबल की होते हैं,
तो इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन कई बार मेडिसिनल एग्रावेशन होता है। जैसा कोई दवाई को एक पेशेंट बिना पूछ के लंबे समय से खाई जा रहा है, डॉक्टर से पूछा नहीं वो खाया जा रहा है, तो होता क्या है, मेडिसिन की जो सिम्टम है वो पेशेंट में आने लगता है, तो इसको मेडिसिनल एग्रावेशन बोलते हैं। साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे कि हमारे पास क्योंकि तो ऐसी कोई केमिकलाइज दवा होती नहीं है जो कि, और हमारी दवा इतनी डाइल्यूट होता है, जैसा मान लीजिए कोई एनिमल से दवा बनता है, एक हमारे पास एक दवा है ब्लाटा ओरिएंटलिस, तो एक एनिमल से वो बनता है, कॉकरोच से बनता है वो दवा, लेकिन वो नहीं है जो हम कॉकरोच को डायरेक्ट उसको पानी में घोल के पिला रहे हैं। एक्चुअली उसको डाइल्यूट किया जाता है, एक मेडिसिनल प्रोसेस से डाइल्यूट किया जाता है। वो कम से कम आप मान के चलिए 30 बार 29-30 बार डाइल्यूट होने के बाद वो जब दवाई बनता है, तब दवाई जाके उसकी वाइटल फोर्स को एक्ट करता है। वाइटल फोर्स एक ऐसी शक्ति है जो कि दिखाई नहीं देता है, डायनामिक एक एनर्जी है, और हमारी दवाई भी डायनामिक रीजन से वहां पे जाके सिम्टम के साथ बीमारी को मैच करके ठीक करती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। अंतर क्या है इसमें? जी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, जो होम्योपैथी टोटली आपकी बीमारी पे काम करती है, और एलोपैथिक दवाई जनरली डिजीज पे काम करता है। तो होम्योपैथिक दवाई और एलोपैथिक में डिफरेंस यही है, हमारे पास कोई भी स्टेरॉयड नहीं है, हमारे पास कोई भी केमिकलाइज्ड फॉर्म की दवा नहीं है। हमारी दवा इसलिए बहुत कम से कम साइड इफेक्ट नहीं है कि बराबर है। और एलोपैथिक दवाई खा के लंबे समय तक आप कौन सी बीमारी का दवाई खाएंगे, और उनके पास देखिए जरूर बहुत जो इमरजेंसी केसेस है उनके पास बहुत अच्छा दवाई है। कोई भी पैथी आज का दिन में कंप्लीट नहीं है। कोई चीज आपकी एलोपैथिक में बहुत अच्छा दवा है, कोई बीमारी का दवाई बहुत अच्छा होम्योपैथिक में है, कोई बीमारी का दवा बहुत अच्छा आयुर्वेदिक में है। तो हम ये नहीं बोल सकते जो हमारे पास आएंगे तो सब पेशेंट ठीक हो जाएगा, या एलोपैथिक में सब पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो मैं ये पर्सनली सोचता हूँ एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक सबको मिलकर काम करना चाहिए, किसी के ऊपर किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, जैसे कि सिंपल कई मेरे पास एलोपैथिक डॉक्टर मेरे पेशेंट हैं, जिन लोगों के पास तभी वो मेरे पास आते हैं क्योंकि उनके पास उनकी ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आर्टिकेरिया डिजीज हो गया, मस्सा हो गया, स्किन की डिजीज हो गया, हमारे पास 100% क्योर है। तो एलोपैथिक से जो होम्योपैथी किन किन रोगों पे विशेष रूप से काम करता है? हाँ, सभी एक्चुअली होम्योपैथिक दवा सभी बीमारी पे काम इसलिए करती है क्योंकि इसमें बीमारियों का नहीं, बीमार का ट्रीटमेंट होता है, इसलिए सभी बीमारियों में काम करती है। लेकिन जैसा कि मान लीजिए आपकी जनरल कोल्ड कफ में तो काम करता ही करता है जी। उसके बाद आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, किडनी स्टोन की दवा बहुत अच्छा है हमारे पास, हेयर फॉल, स्किन डिजीज, नेल की ट्रीटमेंट, दांत की जैसे कि ब्लीडिंग होना, पायरिया होना, स्किन की सब बड़े से बड़ी बीमारी जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस। अच्छा, पेट की तो बहुत अच्छा दवाई है, जैसे कि एक बीमारी होती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो वो कोई आप टेस्ट करा लेंगे, एंडोस्कोपी करा लेंगे, कोलोनोस्कोपी करा लेंगे, आपको रिपोर्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा जी। क्योंकि उसकी जो डिजीज की कनेक्शन है वो माइंड से है, इमोशनल इशू से होता है जी जी। तो हमारी दवाई की जो प्रूविंग हुआ है, आप जो पूछ रहे थे मेरे को पिछले क्वेश्चन में, जो एलोपैथिक और होम्योपैथिक में डिफरेंस क्या है, तो हमारी दवाई की टोटल प्रूविंग जो हुआ है ह्यूमन बीइंग पे हुआ है। होम्योपैथिक दवाई को इंसान के ऊपर खिला खिला के ट्रीटमेंट किया गया है। तो होम्योपैथिक दवाई टोटली जितने भी माइंड पे कैसे काम करता है, देखिए एनिमल पे एलोपैथिक दवाई की प्रूविंग होती है, तो बेचारा एनिमल तो बोल नहीं पाएगा मेरे को दवाई खाने के बाद गुस्सा आ रहा है क्या, हमको रोना आ रहा है क्या, लेकिन इंसान में यही फर्क है, इंसान बताया है
जो मुझे ये दवाई खाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, ये दवाई खाने के बाद मुझे बहुत रोना आया है। जी। तो हमारी दवाई और उनकी दवाई में मानसिक जो सिम्टम होती है उनके दवाई में नहीं है, हमारे पास वो सिम्टम है। जी। उनके पास साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, लेकिन इंसान का ट्रीटमेंट नहीं है। ये पूरे ह्यूमन पे, इंसान पे रिसर्च करके जी जी किया जाता है। और एलोपैथिक दवाई होम्योपैथिक दवाई में जो डिफरेंस है मेन, एलोपैथिक दवाई बहुत लंबे समय से कोई भी बीमारी को जनरली क्योर नहीं कर पाता है, और हमारी दवाई एक बार बीमारी अगर क्योर होता है लाइफ टाइम में वो डिजीज वापस नहीं आता है। जैसा कि मस्सा, एलोपैथिक में कई लोग कटा के आते हैं हमारे जी, पास जी। और वो बार बार ग्रोथ हो जाता है, लेकिन होम्योपैथी से अगर कोई भी मस्सा ठीक होगा जिंदगी में, वो जब तक जिएगा तब तक उसको कभी नहीं आएगा, रिपीट नहीं होती। रिपीट नहीं होता है। जी। जैसे कि थायराइड डिजीज में डॉक्टर सीधा बोलते हैं आप जब तक इस दुनिया में रहोगे तब तक आपको दवाई खाना है एलोपैथिक में। बिल्कुल। लेकिन होम्योपैथिक में एक बार थायराइड अगर ठीक होता है दोबारा जिंदगी में उसको थायराइड की गोली तो छूट ही जाता है, कभी नहीं आएगा। जी, जी। तो हमारे पास हर चीज का अच्छा इलाज है और परमानेंट इलाज है। मेनली परमानेंट वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बीमारी कोई भी, जैसा कि किडनी स्टोन, आप देखेंगे किडनी पेशेंट ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास आते हैं, जी। तो ऑपरेशन बार एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन हमारे पास आया 2 महीना 4 महीना 5 महीना दवाई खाए, उसके बाद उसको कभी आना नहीं पड़ता है, ना कभी सर्जन के पास उनको जाना पड़ता है। जैसे कि एक डिजीज होता है पाइल्स की दवा तो इतनी अच्छी है हमारे पास, मेरे पास तो पर डे 20-25 पेशेंट रहती है जी। पाइल्स का। और ये कितना बार पेशेंट ऑपरेशन कराएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। फिस्टुला का भी ऐसी ही होता है, 2-3 बार ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास पेशेंट आता है। लेकिन परमानेंट दवाई से, हमारी दवाई से दोबारा उनको ऑपरेशन में ना जाना पड़ता है, ना दोबारा उनको कोई दवाई खाना पड़ता है। 2-3 महीने के बाद जब क्योर हो जाता है मैं उस समय बोलता हूँ और दवाई लेने का जरूरत नहीं है। मेनली जो मेरा स्पेशलाइजेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उसमें मैं काफी रिसर्च कर रहा जी। हूँ और काफी मरीज मेरे से फायदेमंद में है, तो उन लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, काफी अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है और मैं आगे चाहता हूँ इसको और काम को आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि होम्योपैथी में फर्टिलिटी भी पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। मैं अभी तक 2 साल की मेरी ट्रीटमेंट में कम से कम 21 से 22 केस को ठीक किया हूँ जी। और सभी अच्छे डॉक्टर होम्योपैथी में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसा कि मेरे पास एक केस है, बहुत स्पेशल केस है, 39 एज है उनका। जी। जब मेरे पास आया इनफर्टिलिटी के लिए तो मैं उनको बोला शायद देखिए आपकी एज 39 होगा, तो मुश्किल है बहुत। लेकिन पेशेंट मेरे को बहुत ज्यादा जिद किए, बोले डॉक्टर साहब आप दवाई तो दीजिए, मैं तो निराश हो चुकी हूँ, मैं 20 साल से दवाई खा रही हूँ एलोपैथिक में, जी। 2 बार मेरा फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो चुका है, इतनी पेनफुल इंजेक्शन सब कुछ हो चुका है, तो मेरे पास उम्मीद नहीं बचा है। कुछ तो दीजिए आप, जो मेरे को नहीं होगा तो नहीं होगा, आप दे दीजिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं दवाई दिया उनको, नेक्स्ट मंथ प्रेगनेंसी होगी, उनके बेटा अभी 2 महीने के हैं और कई केस ऐसा मैं रिजल्ट देते जा रहा हूँ और घर में खुशियां ला रहा हूँ। तो ये होम्योपैथिक में एक ऐसी है जो कि बीमारी को ठीक नहीं करता, परिवार में भी खुशी लाते हैं। और इनफर्टिलिटी का काफी अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में। थोड़ा सा पेशेंट को पेशेंस रखना होता है। कई बार होता है हम इनफर्टिलिटी, जैसा मैं बताया आपको, 1 महीना में ठीक कर दिया हूँ और कई बार सर्दी खांसी भी 6 महीना में ठीक नहीं कर पाता हूँ। तो उसका कारण यही है, मैं पेशेंट को समझ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि सर्दी खांसी बीमारी या इनफर्टिलिटी बीमारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए पेशेंट के सिम्टम इंपॉर्टेंट है। मैं कितने अच्छे से पेशेंट को समझ पा रहा हूँ, तो जितना अच्छे से समझ जाऊंगा उतनी जल्दी रिजल्ट आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, नॉर्मल जैसे हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने में कितना समय लग जाता है तकलीफ को दूर होने में? देखिए वही बता रहा हूँ, जैसा कि कई पेशेंट बोलते हैं ट्यूमर लेके आए हैं मान लीजिए, जी। या प्रोस्टेट की कंप्लेन लेके आए जी, हैं, जी। बीमारी इतना बड़ा है, इतनी मांस की टुकड़ा है और मैं एक और रातों रात तो गायब कर नहीं सकता। बिल्कुल। जो चीज ऑपरेशन से, एलोपैथिक डॉक्टर ऑपरेशन करना है उनको निकाल देना है, वो 1 घंटा का काम है। जी। लेकिन मुझे उसी सेल को एट्रोफी बनाना है, सुखाना है, तो एक तो प्रोसेस लगता ही है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जनरली मेरे पास तो 3 से 4 महीना में पेशेंट ठीक हो जाता है। जी। पाइल्स की पेशेंट 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना से ज्यादा नहीं लगता। जी। लेकिन थायराइड, पीसीओडी ये सब डिजीज में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हार्मोनल चैनल पूरा बिगड़ जाता है, उसको दवा से ठीक करना रहता है। तो साल भर अगर ये पेशेंट मुझे समय दे तो काफी है। अब मैं तो ये समझता हूँ एलोपैथिक में 100 साल वो जब तक जी रहे हैं दवाई खाना, उससे अच्छा एक होम्योपैथिक डॉक्टर को उसका जिंदगी का 1 साल देकर दवाई मुक्त हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो कम से कम भले ही 1 साल लगे, लेकिन उसकी जिंदगी में जो सुबह उठ के रोज थायरोक्सिन की गोली, उससे तो बच जाएगा पेशेंट। तो उससे अच्छा 1 साल लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सब अफवाह है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज है, थोड़ा सा समय लगता है। जी जी 2 से 3 महीना में लगभग सभी डिजीज ठीक हो जाता है। बिल्कुल। 2 से 3 महीने में सोच सकते हैं 200 में, लेकिन जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, थायराइड होती है, पीसीओडी होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो ऐसा डिजीज में थोड़ा सा लगता है 9 महीना 10 महीना समय लगता है।
लेकिन बाकी छोटी बीमारी जो होती है उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। जी। तो क्या कारण है कि अभी जो होम्योपैथी के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ा है? हाँ, जैसे कि हम यंग स्टार है, होम्योपैथिक में काफी लोग आ रहे हैं, हम लोग खैर हमारी जो सीनियर्स है बहुत अच्छे से काम करते आए हैं, हम उन काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और होम्योपैथिक पहले जैसा लोग बोलते थे बहुत रिजल्ट स्लो है, नहीं जाना है, जी, जी। तो अभी काफी फर्स्ट हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। हम लोग काफी नया स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं, काफी सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, काफी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो होम्योपैथिक में मेन कारण तो यही है, काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है। जी। आप मेरी जो क्लिनिक है लगभग 50-60 की ओपीडी पर डे की है, तो ये एक है। और सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो रिच पीपल जो नहीं है, जो थोड़ा पुअर पीपल हैं, जो जिनके पास पैसा उतना ज्यादा मजबूत नहीं है जी। फाइनेंशियल से, वो 100-200 की दवाई खा के ठीक हो जाता है। जैसा कि इनफर्टिलिटी का मेरा केस है, जिनका मैं 39 एज बताया, जी। वो लगभग कुछ नहीं हो तो 12-15 लाख रुपया खर्चा करके मेरे पास आए थे, जी। और मैं मुश्किल से उनको 200-300 रुपए का दवाई दिया, उससे प्रेगनेंसी हो गया है। तो हमारे दवाई बहुत सस्ते में बहुत बड़ा बड़ा इलाज हो जाता है। होम्योपैथी को आगे बढ़ने का यही है। आप एक स्ट्रिप कोई भी मेटफॉर्मिन की गोली भी लेने जाएंगे शुगर की, उनकी दवा 150 रुपए का है और 10 दिन चलता है। जी। हमारी फीस दवाई सब मिला के 300-500 के अंदर दवाई हो जाता है। तो ये एक तो कारण है, और हमारी रिजल्ट ऐसी हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं जो एलोपैथिक से बार बार फेल होते आ रहा है, वो केस को हम ठीक कर रहे हैं। एक जन की पाँव एकदम पूरा गल गया था यहाँ पे, जी। जी। वो बेचारा गुपचुप बेचता है, ठेला है, उनकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए बोले थे, लेकिन टोटल मेरे पास प्रूव है, पेशेंट अभी भी ठीक है, एकदम पूरा उनकी घाव भर चुका है। तो ऐसा ऐसा खतरनाक से खतरनाक बीमारी हम ठीक कर रहे हैं, इसीलिए होम्योपैथी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। जी। तो ये थे डॉक्टर राजऋषि मिश्र जी, जिन्होंने बताया कि होम्योपैथी के द्वारा हम कम लागत में इलाज संभव कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलाज होता है वो वापस पुनः वो रोग नहीं होता। जैसे बिल्कुल। थायराइड है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आप उसका कोर्स कंप्लीट करने के बाद थायराइड पुनः नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे इलाज संभव हैं होम्योपैथी के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप आज सभी की कड़ी में बस दर्शकों इतना ही। नमस्कार। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।